तो लेट्स गेट स्टार्टेड क्लास 12। आज हमें प्रिपरेशन करनी है, दैट इज द सेकंड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स। हमने ऐसे पढ़ा था फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो आपने जो हेडिंग डाल रखी थी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, उसको हम फ्रॉम एल्केन्स भी लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए इसे। गुड आफ्टरनून। फ्रॉम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ओके डियर, नाउ लिसन टू मी बेटा। जैसे कि आपके पास एक रिएक्शन मैं यहाँ दे रही हूँ, लेट्स से ब्यूटेन। एल्केन ले रहे हैं तो एल्केन से शुरुआत कर रहे हैं, ब्यूटेन ले रहे हैं। CH3 CH2 CH2 CH3। आप देख पा रहे हो, ये फर्स्ट कार्बन जो है ये एक कार्बन से कनेक्टेड है, इसे प्राइमरी बोल दो। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक से, तो इसे भी प्राइमरी बोल दो। मगर बीच के जो दोनों हैं वो तो दो दो कार्बनों से कनेक्टेड है, तो इन्हें हम सेकेंडरी बोल दें। तो ये हमारे पास ब्यूटेन है जिसके पास एक तरह से वेरिएबिलिटी है कार्बन एटम्स की, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जब हम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करते हैं बेटा, इसका मतलब हम अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस के अंदर क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, ये सब चीजें करते हैं। ठीक है। तो जब हम ये सब करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, हाइड्रोजन एटम हटता है। एक H इन प्राइमरी सेकेंडरी कार्बनों में से हटेगा और वो Cl लेके अलग हो जाएगा, और जो दूसरा Cl होगा वो उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। ऐसे प्रोसीजर चलता है। तो अब ये आता है क्वेश्चन कि मैम, प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन पहले हटाएं या सेकेंडरी से पहले हटाएं। मान लो आपके पास ये आ जाए, अब इस पॉइंट को नोट करके यहाँ पे मैं लिख रही हूं, इसे नोट करके आप लिखना। मान लो आपके पास ये आ जाए कोई ऐसा एल्केन है जिसमें प्राइमरी कार्बन एटम भी है, सेकेंडरी भी है और टर्शरी भी है। तो रिमेंबर, टर्शरी कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन होगा, उसे आप सबसे पहले हटाएंगे। सबसे पहले हटता है टर्शरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, अगर वो चॉइस में है तो। ना हो तो बेटा सेकेंडरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन हटाना, ना हो तो प्राइमरी कार्बन से अटैच हटाना। यानी सीक्वेंस क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का पहले टर्शरी से हटाते हैं, फिर सेकेंडरी से हटाते हैं, फिर प्राइमरी से हटाते हैं। अब जैसे इसमें देखो, यहाँ सेकेंडरी और प्राइमरी है, तो पहले मैं सेकेंडरी से हटाऊंगी। तो यानी CH3 CH2 CH, तो मैंने इधर से एक H कम किया, उसकी जगह Cl लगा दिया, एंड दिस इज डन बाय मी। मैंने सेकेंडरी कार्बन से पहले H हटाया। अब एक मैं दिखा रही हूं, मैं प्राइमरी कार्बन से हटा रही हूं बेटा, मतलब ये तो प्रोसीजर चलता जाएगा। हमें तो यहाँ पे ये दिखाना है कि कौन से वेरिएबल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो अगर हम पहले, तो हम सेकेंडरी से हटाकर दिखा दिया कि देखो ये बनेगा। अब एक प्राइमरी से हटा के दिखा दो, इस वाले प्राइमरी से, या आप उधर साइड से भी ले सकते हो। तो ये हो गया CH3 CH2 CH2, और ये आ गया CH2Cl। आगे बात समझ में? एक बार सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हटा के दिखा दो, एक बार प्राइमरी से हटा के दिखा दो। अगर मान लो टर्शरी होता तो सबसे पहले मैं टर्शरी से हटा के दिखाती, फिर सेकेंडरी से हटा के दिखाती, फिर प्राइमरी से। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना देने हैं कि ये सब चीजें यहाँ बनती हैं। ओके डियर, इसका नाम लिख लीजिएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन, एंड दिस इज 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर बच्चे? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? Remember beta, tertiary hydrogens are removed readily, followed by secondary and then primary.
नाउ नेक्स्ट इज, इसी के अंदर एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ आई हैव दिस थिंग देयर, क्या ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड है? क्या इसके अंदर बेंजीन की रिंग है? बेंजीनॉइड है? नहीं है, ठीक है डियर। तो अभी इसको हम उस कैटेगरी में नहीं ले रहे। अब जरा इसका हमें Br2 के साथ रिएक्शन करवाना है। हीट कर दो, अल्ट्रा वायलेट लाइट के साथ कर दो। इन कार्बनों की तो बात ही ना करें, ये तो डबल बॉन्ड से हैं। हम किसकी हेडिंग में पढ़ रहे हैं? एल्केन्स की हेडिंग में पढ़ रहे हैं। तो ये तो डबल बॉन्ड में है, ये कार्बन वाले सिस्टम तो विनाइल कार्बन एटम्स हैं, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, उनकी बात नहीं करी जाएगी। डबल बॉन्ड वालों की, सिंगल बॉन्ड वालों की बात करो। इज दैट क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है? 2 H वाले इधर ये दिख रहे हैं। तो यहां से एक H हटा दीजिए एक Br के साथ, HBr आउट, एंड व्हाट डू यू गेट? इसके साथ Br, यानी एलाइल कार्बन का, एलाइल हो गया ना ये वाला कार्बन। डबल बॉन्ड वाले विनाइल होते हैं, ये कौन सा होता है? एलाइल। तो एलाइल कार्बन का हाइड्रोजन हटता है। इज दैट क्लियर डियर? समझ में आ गई बात? विनाइल का नहीं, विनाइल तो डबल बॉन्ड है ना बेटा। मैं आपको हेडिंग क्या पढ़ा रही हूँ? एल्केन्स की। तो सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम वाला ही लेना पड़ेगा, इसलिए एलाइल कार्बन का यहाँ पे होगा। इज इट क्लियर? अब जैसे थर्ड देखो, समझदार बनो। ऐसे लिख दूं या मैं डबल बॉन्ड को ऑल्टरनेट पोजीशन पे लाके दिखा दूं? ये हो गया CH2, ये हो गया CH3, ये हो गया Br2, ये हो गया हीट, ये हो गया अल्ट्रा वायलेट लाइट। अब एक बात बताओ, रिंग के अंदर और ये NO2 के साथ कुछ करना है? क्या कोई भी इंडिकेशन है कि मैम यहां से हाइड्रोजन हटेगा? रिंग के अंदर की तो मैंने बात ही नहीं करी। इज दैट क्लियर? तो रिंग के अंदर सारे डबल बॉन्ड होते हैं बेटा, और हम किससे डील कर रहे हैं? सिंगल बॉन्ड वालों से। तो बताओ रिंग के अंदर कुछ होगा? नहीं। NO2, मैम नथिंग, वी डोंट नो इवन कि इसको रिएक्शन में कैसे ले यूज करना है, तो मत करो ना, इसको ऐसे ही रहने दो। लॉजिक समझो ना। अब रहा, हाँ मैम इनमें कुछ हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। और उन सिंगल बॉन्ड में अगर हम देखें यहाँ पर, इन दोनों के अंदर हम यहाँ पे देखें, ये कार्बन के सराउंडिंग में एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है। और ये फर्स्ट वाला कार्बन तो प्राइमरी है, ये तो सिर्फ एक से ही कनेक्टेड है, ये वाला दो कार्बनों से घिरा हुआ है। तो किसका H हट सकता है? मिड कार्बन का या ये प्राइमरी कार्बन का? मिड वाले का। समझ में आ गई बात? क्योंकि हमने बोला था जो कार्बन जितना ज्यादा कार्बनों से घिरा हुआ होगा उसका हाइड्रोजन रिमूवल ज्यादा होगा, तभी हमने कहा था टर्शियरी हाइड्रोजन पहले हटता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इस वजह से अब आप खुद सोचो, अकल लगाओ, कहां से मैं H हटाऊंगी? इधर से, ये तो एज इट इज रहेगा, और इधर लगा दूंगी Br। आ गई बात समझ में आप सबको? नाउ डी पार्ट। जल्दी से ये डी वाले का देखो, पहले कर लो, पहले उतार लो। जल्दी से ये डी वाले का देखो, क्या लाइट रिक्वायर्ड है, क्या लाइट रिक्वायर्ड नहीं है इन रिएक्शंस के लिए जो हम करंटली पढ़ रहे हैं? सारे कोई एरो को स्टडी करो। डिड आई मेंशन लाइट, और हैव आई सेड नो कि नहीं भाई चल जाएगा, बिना लाइट के काम हो जाएगा? रिमेंबर माय डियर, जब फ्री रेडिकल होता है बिना लाइट के काम नहीं करता, इसका फ्यूज उड़ जाता है, ऐसे याद कर लो। ठीक है? तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए लाइट होना अति आवश्यक। आर यू गेटिंग मी? इट्स वेल एंड फाइन नेसेसरी पॉइंट ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन देयर। तो यानी डार्क में तो लिख दो मैम नो रिएक्शन, भले कितना तुम क्लोरीन यहाँ पे लगा ले, तो होगा तो सनलाइट में। और आप समझदार हो बेटा, ये तो सारे कार्बन एक जैसे ही हैं, कहीं से भी एक H हटा लो। देखो 2 बॉन्ड तो ये हो गए, बाकी हर कार्बन पे क्या है? 2 बॉन्ड और है H H के।
तो कहीं के भी किसी भी कार्बन को पकड़ोगे 2 H दिख रहे हैं, एक H हटाओ, उसकी जगह Cl लगा दो। तो मैं इधर ही कर रही हूँ टॉप मोस्ट पर, और यहाँ पे मैंने कर दिया Cl। दिस इज माय प्रोडक्ट फॉर्म। अगर कोई बच्चा ऐसे भी बनाता है, ऐसे ऐसे करके, ये भी सही है। कहीं से भी हटा लो ना, वो तो सारे सेम सेम जैसे हैं, ऑल ऑफ देम आर सेम, दे लुक अलाइक, राइट? तो इस वजह से हम कर सकते हैं। ओके डियर। तो हमने बेटा ये सेकंड प्रिपरेशन एल्केन्स से खत्म कर ली, अब करो फ्रॉम एल्कीन्स। अब हेडिंग डालो फ्रॉम एल्कीन्स। प्रिपरेशन का ऑर्डर बेटा फॉलो करते चलो, हमने अल्कोहल से कल कर लिया था। देखो प्लीज याद करो, नहीं याद करोगे तो एग्जाम में आउटपुट नहीं आएगा। व्हाट वाज द फर्स्ट प्रिपरेशन दैट वी डिड यस्टरडे? इट वाज फ्रॉम अल्कोहल्स। व्हाट ऑल वी यूज? हैलोजन एसिड्स, PCl3, PCl5, और एक उस जैसा ही SOCl2, दिस इज नोन एज थाइनिल क्लोराइड। विद सम एक्सेप्शंस की KI को अगर यूज किया तो RI कैसे बनेगा? H3PO4 यूज करके, H2SO4 को यूज मत करना, नहीं तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, I2 बन जाएगा HI की जगह। ऐसे हमने ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे रिकॉल करते हैं, थ्योरी की तरह बैठाओ, कहानी की तरह दिमाग में बैठाओ, तब जाके ऑर्गेनिक्स आएगी बेटा, की ग्रिप आएगी उसके ऊपर। अगर सिर्फ मेरा पढ़ के यूं छोड़ के घर में अपने आप नहीं कर रहे हो, बुरी हालत होने वाली है इसी टर्म के एग्जाम के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनिक्स को लिंक के थ्रू पढ़ते हैं, कहानी की तरह पढ़ते हैं, रिवाइज करना चाहिए बार बार। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, और सेकंड प्रिपरेशन अभी हमने खत्म करी फ्रॉम एल्केन्स। अब हम थर्ड प्रिपरेशन पर आते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। तो फर्स्ट लिखते हैं, जो आप लोग को 11 से मैंने पढ़ाया था, या 11 में आप लोगों ने जहां कहीं भी पढ़ा था, एल्कीन्स को अगर किसी हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्काइल हैलाइड बनता है बेटा। और यहां पर एक रूल लगता है जिसे हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। KO भी लिख लेते हैं, कुछ लोग KOV लिख लेते हैं, इसका कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाम एक प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन की स्पेलिंग्स में चेंजेस करे जा सकते हैं, ग्रामर रूल्स हैं ये। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल, या इसको हम लोग कहते हैं, एक और रूल लगता है, दैट यू हैव टू मेक अ चॉइस, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब चॉइस ये करनी है, कहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है मैम, और कहाँ पे हमें मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। उसके लिए तुम्हें एल्कीन को पहले स्टडी करना है। तो मैं बेस से चल रही हूँ, जो 11 से पढ़ाया था वही चीज दोबारा करा रही हूँ, जरा ध्यान से देखो, सो दैट आपका रिविजन स्ट्रांग रहे। तो हम एल्कीन्स की बात करते हैं बेटा। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एल्कीन्स, वन इज सिमेट्रिकल एंड वन इज अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? बॉन्ड के आर पार देखो, ऑब्वियसली एल्कीन कंटेन्स डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के आर पार देखो, अगर सेम ग्रुप्स हैं तो वो सिमेट्रिकल। और अगर डबल बॉन्ड के राइट और लेफ्ट में देखने पर आपको अलग अलग ग्रुप दिखते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ पे CH2 और यहाँ लिख दूं CH3 दिख रहा है, तो इसका मतलब मैम इधर अलग है, इधर अलग है, डबल बॉन्ड के राइट और लेफ्ट में, तो ये एक अनसिमेट्रिकल है। इज दैट क्लियर डियर? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की जल्दी करो बेटा, फिर आगे पढ़ाती हूँ।
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट बेटा। यहाँ पे हमने कर लिया, अब यहाँ पे डालो रिएजेंट। एच एक्स की बात कर रहे हैं, एच एक्स एक रिएजेंट है, तो हम इसकी बात करते हैं एच एक्स की। या अगर मैं बात करती हूँ बेटा, एक मिनट, रिएजेंट की बात करते हैं। अब रिएजेंट भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होते हैं। हाउ? लेट मी टॉक टू यू अबाउट इट। इफ आई से Br2, तो आप कहेंगे ठीक है मैम, Br सिंगल बॉन्ड के आर पार, सिंगल बॉन्ड के राइट लेफ्ट में Br दिख रहे हैं। इफ आई से Cl2, आप कहोगे यस मैम इट्स फाइन, सिंगल बॉन्ड के दोनों तरफ Cl दिख रहे हैं, सिमेट्रिकल है, इजंट इट? सिमेट्री है इसके अंदर। लेकिन अगर मैं कहूं HBr, सिंगल बॉन्ड के दोनों तरफ H और Br है, दो अलग अलग एटम्स हैं, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। इफ आई से HCl, तो सिंगल बॉन्ड के दोनों तरफ, एक तरफ H है एक तरफ Cl है, अलग अलग है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। इज दैट क्लियर डियर? समझ को, सबको समझ में आ गया? अब क्या होता है बेटा, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगता है, मैं उसकी पहचान करना बता रही हूँ, ठीक है? वो इन चारों को बिना जाने नहीं हो सकता था, तो अब आपने इन चारों को जान लिया है, अब हम लोग बात करते हैं। डन? डन एवरीवन? कर लो पहले। डन नाउ? तो लिखिए जरा, अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है और उसके अंदर हमने सिमेट्रिकल रिएजेंट डाला, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, अब उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसको डिस्कस करें। सपोज इफ आई हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, इज इट सिमेट्रिकल एल्कीन? इज इट अ सिमेट्रिकल एल्कीन? काइंडली चेक दिस आउट। ठीक है, सिमेट्रिकल रिएजेंट में इज इट अ सिमेट्रिकल रिएजेंट? ठीक है, अब आप बॉन्ड तुड़वा देना। बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड का एक डंडा तोड़ दो। जैसे मान लो आप सिजर्स लाए और आपने बीच में से उसे काट दिया, तो आधी रस्सी यहां लटक गई, आधी रस्सी यहां लटक गई, ऐसे सोचो। ठीक है, बांटने को क्या है, कितने? 2 Br, एक Br यहां दे दो, एक Br यहां दे दो। ठीक है, ये डाई हेलाइड्स बन गए, लेकिन एल्काइल हेलाइड के ही मेंबर्स हैं। इनका नाम क्या होगा? 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अब हम बात करते हैं बेटा, एक सिमेट्रिकल एल्कीन साथ में एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अब उनके प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो जरा देखिए, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इज इट अ सिमेट्रिकल एल्कीन? जितना देर लगानी है लगाओ, आराम से बताओ। इज इट सो? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में कैन आई टेक HBr? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? चलिए बॉन्ड तुड़वाइए। कभी भी डबल बॉन्ड की कोई रिएक्शन हो रही हो ना, बॉन्ड ही टूटते हैं बेटा। ठीक है, तो करो यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, आधा इधर आधा इधर, बांटो। किसी को भी H दे दो, दोनों एक जैसे हैं, CH2 CH2। कोई H यहाँ दे रहा है और कोई H अगर वहां दे रहा है, एक ही बात है। कोई Br यहाँ दे रहा है और कोई Br अगर इधर दे रहा है, एक ही बात है। या तो ये बनाओगे या ऐसे बनाओगे, दोनों सूरतों में एक ही मॉलिक्यूल तो है। तो 1 इधर 2 इधर, नंबर डालो जहां ब्रोमीन दिया है। तो यहाँ पे 1 ब्रोमो इथेन नाम हो गया इसका। अभी तक कोई रूल नहीं लग रहा, आराम से मैम हम बॉन्ड तोड़वा रहे हैं और रिएजेंट को उसके साथ टांग रहे हैं, इजंट इट?
हम कोई भी, हमारे पास कोई रूल का अभी बात नहीं आई है, अभी तो हम बड़े सिंपली तरीके से चलते हैं। तो ये हुआ आपका ए पार्ट, ये आपका हुआ बी पार्ट। अब नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। आर यू डन? कर लीजिए पहले। डन। So let's talk about now unsymmetrical alkene. An unsymmetrical alkene is there to which some symmetrical reagent is present, is about to attack to form products. Unsymmetrical alkene है जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो क्या इस अनसिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड के राइट लेफ्ट में अलग अलग चीजें हैं, तो दिस इज एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब अगर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और मैं एक सिमेट्रिकल एजेंट ले लूं Br2, बॉन्ड तोड़वाओ बेटा, करो अपने आप, यू कैन डू। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है मैम, बीच में से बॉन्ड को काट दो, रस्सी की तरह दो पार्ट्स में लटका दो। अब बताओ, दो बी आर है, एक बी आर इधर एक बी आर इधर, एनी कंफ्यूजन? तो ये हो गया 1 2 3, 1 2 डाई ब्रोमो। समझ में आई बेटा बात? ओके। अब लास्ट केस रह गया अनसिमेट्रिकल एल्कीन with unsymmetrical reagent to give products. Unsymmetrical alkene to some unsymmetrical reagent that would give you products. लीजिए कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और अब लिया HBr। नाउ बॉन्ड तोड़वाओगे तो तुम्हारे पास दो चॉइसेस है। बॉन्ड इन दोनों के बीच में टूटा है, ऐसे ऐसे। अब हो सकता है कोई एक बच्चा यहाँ पे H दे दे, यहाँ Br, और हो सकता है कोई यहाँ पे Br दे दे, यहाँ पे H। मैम फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है नाम चेंज हो जाएंगे। आप देखिए, इसका नाम होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन और उसका नाम क्या होगा? वेरी गुड, 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन और एक तरफ है 2 ब्रोमोप्रोपेन। बात ये आती है बेटा कि इनमें मेजर प्रोडक्ट कौन है, माइनर कौन सा है, यहां आता है। यहां हमें चॉइस देखनी पड़ती है मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तब लगेगा जब तुम्हारे पास तीन चीजें होंगी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और एरो के ऊपर, और एक सेकेंड, अनसिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में HBr ओनली, अनसिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में HBr, कौन होगा? HBr। और एरो के ऊपर हो तीसरी चीज परऑक्साइड, तब जाके लगाओगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और इस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम क्रैश इफेक्ट भी कहते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, क्रैश इफेक्ट और परऑक्साइड इफेक्ट। आई विल मेक यू राइट, बट पहले दिमाग में तो बैठाओ, ठीक है? तब लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अनसिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में HBr, एरो के ऊपर थर्ड चीज परऑक्साइड। ये जब तीन चीजें मौजूद होंगी तब बोलना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या क्रैश इफेक्ट। बाकी सब जगह मार्कोनिकॉफ रूल। जहां पे आपको प्रोडक्ट
में ये लगे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा है कौन सा प्रोडक्ट कम है, मैम यहाँ तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तब रूल्स लगते हैं बेटा। नहीं तो अभी देखो बाकी तीन जो अभी ऊपर के हमने यहाँ तक करा था, सी सी पॉइंट तक हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, हम बॉन्ड तुड़वा रहे थे, बस चीजों को लटका रहे थे। यहाँ ये आया कंफ्यूजन, कहाँ एच डाले कहाँ बी आर डाले, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। तो फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग हम यहाँ लगा रहे हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल, क्योंकि ना तो यहाँ पे माना अनसिमेट्रिकल एल्कीन तो है, दिस इज प्रोपीन, और यहाँ पे HBr भी है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, मगर परऑक्साइड नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रैश इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो कहा जाता है नहीं लगाएंगे, यहाँ लाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो HBr का नेगेटिव पार्ट है वो कार्बन डबल बॉन्डों में से उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो इफ आई से फर्स्ट कार्बन ये, सेकंड ये, किसके पास हाइड्रोजन कम है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड, तो सेकंड वाले के पास कम है, इसलिए वो वाला अगर आपने वहां पर अगर आप बी आर दोगे, जैसे इधर दिया आपने बी आर, तो दिस इज व्हाट वी से मेजर प्रोडक्ट बना, और ये वाला क्या बनेगा बेटा, माइनर। अच्छा एक चीज और बहुत ध्यान से देखो, छोटी सी बात है लेकिन टीचर्स इसके ऊपर मार्क्स काटती हैं, जब आप बॉन्ड जोड़ते हो बेटा, कार्बन को कार्बन से जोड़ा करो, और बॉन्ड ही स्पेसिफाई करेगा किसको किससे आपने अटैच कर रखा है, बहुत प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिखाया करो, जल्दबाजी में बॉन्ड कहीं पर भी मत लटका दिया करो, जैसे बी आर इधर, बी आर इधर, ये जो होता है ना हम ऐसे करके यूं लिख देते हैं, ये गलत, बीच में नहीं टंगता, बी से अटैच्ड है, ब्रोमीन के बी से, तो इसलिए अटैचमेंट प्रॉपर दिखाया करो, ऐसे कार्बन से है तो ऐसे नहीं ये बना दिया, गलत है ये, कैसे दिखाते हैं ऐसे, CH3, इस तरह से बॉन्ड के अटैचमेंट होने चाहिए। छोटी छोटी बातें मार्क्स करते चले जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो पता चला बेटा मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, नेगेटिव पार्ट HBr का उस कार्बन से अटैच होगा डबल बॉन्डेड कार्बन एटमों में से जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम कम होगी, ओके। और अगर मैं ये कर दूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr एरो परऑक्साइड, अब कौन सा रूल लगेगा, दैट्स द पॉइंट। तो रूल जो होगा दर लिख लें एक बार, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये उल्टा है मार्कोनिकॉफ का, या क्रैश इफेक्ट, या परऑक्साइड इफेक्ट इसे कहते हैं। तीनों चीजें मिल रही हैं, HBr भी, परऑक्साइड भी, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में प्रोपीन भी। अब यहाँ पे फिर दो प्रोडक्ट बनाएंगे, बॉन्ड टूटने पर जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे उसके पास अगर Br जाता है तो ये मार्कोनिकॉफ रूल है, और उल्टा सोचे, जिसके पास मैम कार्बन ज्यादा है अगर उसके पास Br जाता है तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। तो जरा देखो कैसे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है HBr का वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अगर मैं यहाँ HBr ऐसे लिख रही हूं और यहाँ पे BrH करके लिख रही हूं, तो समझ जाओ ये वाला जो 1 ब्रोमोप्रोपेन है ये यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है, और 2 ब्रोमोप्रोपेन इज माइनर प्रोडक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जो peroxide हम यहाँ यूज कर रहे हैं उसको कई बार टीचर्स ऐसे भी दे सकते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड, जिसे हम लोग ऐसे लिखते हैं बेटा C6H5CO का होल ट्वाइस, और ये O2। डन, आगे बढ़े।
डन एवरीवन, बताओ आगे चले। कर लो कर लो, कुछ रह गया किसी का? एफ पॉइंट यहाँ पे लिखना बेटा, अगर मैं यहाँ पे कर दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl लिख दूं या HI लिख दूं, और अब आपसे कहूं बताओ प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कौन सा रूल फॉलो होगा, तो बताओ रूल कौन सा फॉलो होगा? मार्कोनिक ऑफ रूल, चाहे परऑक्साइड भी क्यों ना हो। ठीक है, चाहे परऑक्साइड भी क्यों ना हो, क्योंकि परऑक्साइड जब यहां लिख देते हैं तो HCl और HI वियर्ड बिहेवियर दिखाते हैं, मतलब वो इसने आराम से, HCl टूटता नहीं है, HCl टूटेगा नहीं परऑक्साइड के होने पर, तो फिर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लग ही नहीं सकता। HCl को एनर्जी यहाँ पे ज्यादा चाहिए होती है जो कि प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड का क्लीवेज ही नहीं हो पाता HCl का, इसलिए एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल नहीं लग पाता। और दूसरी चीज HI के साथ क्यों नहीं हो पाता, HI तो बेटा जल्दी टूट जाता है, आई का साइज बड़ा है ना इसके मुकाबले, लेकिन उतनी जल्दी टूट जाता है कि आई और आई मिलके I2 बना देते हैं इंस्टेड ऑफ अटैकिंग टू दी डबल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है, नॉट एंटी मार्कोनिक ऑफ। तो लिख लीजिए यहाँ पे, लिखिए दिस इफेक्ट ऑफ peroxide with anti-Markovnikov of rule is observed only with HBr, not with HCl or HI, because in HCl बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है देन HBr, मतलब इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। HCl की बॉन्ड एनर्जी है बेटा 430.5 किलो जूल्स पर मोल, और HBr की है 363.7 किलो जूल्स पर मोल, एंड this energy for HCl bond to break is not provided, thus HCl is not cleaved by free radical रिएक्शन। मैम ये फ्री रेडिकल कहां से आ गया? जहां कहीं भी पेरोक्साइड होता है, जहां कहीं भी पेरोक्साइड होता है वहां पे भी फ्री रेडिकल लगता है। आपने दो बातें सीख ली, अगर एरो के ऊपर पेरोक्साइड है तो भी फ्री रेडिकल है, अगर एरो के ऊपर इससे पहली वाली रिएक्शन एल्केन्स की लाइट लिखी है अल्ट्रा वायलेट लाइट तो भी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल लाइट की प्रेजेंस में होता है और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। इन केस ऑफ HI में आए बेटा, ओके। In case of HI, bond breaks easily and the so released iodine atoms combine together to form I2.
यहाँ पे लिख लेना बॉन्ड ब्रेक्स इजली बिकॉज HI बॉन्ड इज वीक, या वीकर लिख लो बिकॉज वी आर कंपेयरिंग इट टू HBr and HCl. Thus, iodine is no longer available to attack डबल बॉन्ड. तो आयोडाइड तब तक नहीं बनेंगे जब तक आयोडीन खुद पर डबल बॉन्ड पे अटैक ना करे. वो तो खुद आपस में ही जुड़ रहा है, अपने आप से ही रिएक्शन करके I2 बना रहा है. तो इस वजह से आयोडाइड्स आपको मिल ही नहीं पाएंगे, और इसलिए हम लोग कहते हैं HI के साथ पेरोक्साइड हो तब भी आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मत लगाना. चलिए लिखिए जरा कुछ रिएक्शंस दिया. बेटा लिखवाऊं तो नहीं ना? मार्कोनिकॉफ एंटी का मार्कोनिकॉफ रूल याद रहेगा. डबल बॉन्ड कार्बनों को के बॉन्ड को जब तोड़वाओगे तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है जो नेगेटिव पार्ट है HBr HCl HI का, यानी Br Cl और I, उस कार्बन पर जाएंगे जिसके पास हाइड्रोजन कम है. एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है HCl HBr का, सॉरी, दैट इज Br, इट विल गो टू द कार्बन एटम कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. गॉट इट डियर? तो चलिए अब रिएक्शंस इसकी एक दो कर लीजिए. अपने आप बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा. बनाइए डियर, क्या बनेगा यहाँ पे. चलो पहले फर्स्ट केस में देखते हैं. बताओ मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. मार्कोनिकॉफ रूल. तो चलिए CH3 CH2 CH, सिंगल बॉन्ड CH2, बॉन्ड को तुड़वाया. Cl उस कार्बन पे पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, ऐसे. अच्छा मान लो आप दोनों ही बना लो, आप दोनों ही बना लीजिए, बस मेजर माइनर लिख के आ जाना. तो ये तो हो गया मेजर, और ये क्या हो गया, माइनर. तब ऐसे कर लेना. ठीक है. सेकंड केस में देखते हैं बेटा. बॉन्ड को तुड़वाइएगा यहाँ पर. पहले बताओ मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ. बताओ. मार्कोनिकॉफ. ऑब्वियसली एरो के ऊपर पेरोक्साइड कहाँ दिख रहा है, तब सोचना ना एंटी मार्कोनिकॉफ के बारे में, और फिर HBr ढूंढना. तो फिलहाल ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और तो कोई डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा. आधा बॉन्ड इधर आधा बॉन्ड इधर. अब सोचो इस कार्बन के पास एक, दो, तीन और चार बॉन्ड मैम पूरे हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं. और इस कार्बन के पास, क्योंकि इन दोनों के बीच में है ना डबल बॉन्ड, इन दोनों के ऊपर ही सोचना है. इसके पास क्या है, 1 2 3, यानी मैम एक हाइड्रोजन तो है. तो जिसके पास बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं है वहां पर जाएगा आपका क्या, नेगेटिव पार्ट, आयोडीन. दैट्स राइट, आयोडीन यहाँ आ गया, यहाँ पे H आ गया. ऑलरेडी एक H था, तो जब ये बॉन्ड टूटा, पहले तो ऑलरेडी ये वाला H था, लेकिन जब बॉन्ड टूटा तो एक H और आ गया. इज दैट क्लियर डियर? ये बॉन्ड टूटा, आधा इधर आधा इधर, इधर आया I और इस वाले के पास आया H. तो ये दो H ना दिखाते नहीं है बच्चे, ये ऐसे रखते हैं इस मॉलिक्यूल. ये साइलेंटली पता होना चाहिए आप. ठीक है. दिस इज द वे इट इज एक्सप्रेस्ड, ऐसे करना पड़ता है. ओके. करें आगे डियर? ओके.
बनाइए अब अपने आप। Now in this case, first one यहाँ वाले इस पेज का पहला, Markovnikov, anti-Markovnikov, Markovnikov, that's right. जबरदस्ती नहीं है कि दोनों चीज बना के आओ, आप मेजर माइनर नहीं लिखना चाह रहे तो मेन प्रोडक्ट बना के आओ। सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच, ये वाला बॉन्ड टूटेगा बेटा, रिंग के अंदर के बॉन्ड ऐसे नहीं टूटते, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऐसे ऐसे, तो एच बी आर यहाँ पे आया। अब चलो बांटो, जिसके पास हाइड्रोजन कम है वहां पे नेगेटिव पार्ट आएगा, जिसके पास ज्यादा है वहां एच आएगा। तो बी आर आया सेंटर में, और इधर देखो बताओ विच रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जुड़वाइए एच बी आर को, बी आर उस कार्बन के पास जाएगा क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वही आएगा एच, ठीक है। दिस इज वन ब्रोमो, 1 2 3, 3 फिनाइल। मैंने बेटा नॉमेनक्लेचर में इसकी प्रैक्टिस कराई है, इसकी एग्जैक्टली नहीं, इस जैसे की, तो उससे हो जाएगा। 1 ब्रोमो, 3 फिनाइल प्रोपेन, उसका क्या होगा? 2 ब्रोमो, 2 फिनाइल, बताओ, इथेन, 2 कार्बन है ना इसमें, ओके। डन। अब नोट करके पॉइंट लिखिए जरा, जहां कहीं भी पेरोक्साइड आता है या सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट ऐसे करके आए, तो याद रखना इसका मतलब यहाँ फ्री रेडिकल इन्वॉल्व है, फ्री रेडिकल इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर पेरोक्साइड वाला है तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन दे रहा है, और अगर अल्ट्रा वाला है, अल्ट्रावायलेट सनलाइट वाला, तो ये देगा आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे पहचाने फ्री रेडिकल? मैम कैसे पहचाने? एरो के में पेरोक्साइड और सनलाइट देख लो। फिर देखो अभी आज जो तुमने सनलाइट वाले केस में करा, एच जा रहा है उसकी जगह सीएल आ रहा है। जब एक चीज जाती है एक चीज आती है, इसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहां से एच हटा और यहाँ पे एच कम करके क्या डाला हमने? सीएल, सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो अल्ट्रावायलेट लाइट है, फ्री रेडिकल है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, समझ गए। और अब देखो आप, अगर एरो के ऊपर पेरोक्साइड है तो अब क्या कोई सब्स्टिट्यूट हो रही है चीज? नहीं, अब तो बॉन्ड टूट रहे हैं, जहां बॉन्ड टूटते हैं वो एडिशन होता है। समझ में आ गई बात? तो रिमेंबर माय डियर दीज की पॉइंट्स, ये 11th के हैं, और अब आपको 12th में ओरली पक्के करने अपने आप को, शुड बी देयर इन योर माइंड।
चलिए आज के लिए पॉइंट यहीं रखते हैं, लेकिन अभी कल मुझे इसके अंदर बेटा थोड़ा और कराना है, वो हम सब कल स्ट्रेच करेंगे। आज इसे यहीं रखते हैं। दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल विल फॉलो टुमारो। गुड बाय फॉर नाउ।